कभी कभी सफर हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते, और फिर किस्मत हमें ऐसे सच से टकरा देती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन होता है। आप सुन रहे हैं घोस्ट फाइल हिंदी, जहां हम खोलते हैं डर की वो फाइलें जो आज तक बंद थी। तो आज की कहानी है चार दोस्तों की, राहुल, प्रिया, करण और सीमा की। वे सब एक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकले थे। मानसून का मौसम था, पहाड़ धुंध से ढके हुए थे और चारों ओर सिर्फ हरियाली फैली हुई थी। शाम तक वे एक घने जंगल के रास्ते में पहुंच गए। सब तभी मौसम अचानक बिगड़ने लगा। काले बादल छा गए, तेज आंधी और बारिश होने लगी। उनका रास्ता कठिनाइयों से भर गया। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज से जंगल और भी डरावना लगने लगा था। राहुल बोला, अगर हम आगे बढ़े तो रास्ता फिसलन भरा है, बेहतर होगा हम रात यहीं कहीं रुक जाए। उसी वक्त उन्हें दूर एक गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, मानो अंधेरे में किसी ने उनके लिए दिया जला कर रखा हो। थके हुए और भीगे हुए दोस्तों ने तय किया कि वे आज रात वहीं रुकेंगे। जब वे गांव पहुंचे तो वहां सब कुछ अजीब सा था। साधारण ग्रामीण धोती कुर्ता पहने लोग, बच्चे खेलते हुए और औरतें आंगन में दिए जलाती हुई। सबने उनका स्वागत करा। एक बुजुर्ग आदमी बोला, तूफान तेज है, तुम सब हमारे यहाँ रात गुजार लो, सुबह होते ही रास्ता साफ मिलेगा। दोस्तों को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें गर्म खाना, सूखे कपड़े और जगह दी गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन प्रिया ने धीरे से नोट किया, क्या तुमने देखा? इन लोगों की आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन है, जैसे वे हमें देख नहीं रहे बल्कि हमारे आर पार झांक रहे हो। करण ने हंसते हुए कहा, तू हर बात में डर ढूंढ लेती है, चल आराम कर वरना तूफान में बाहर सोना पड़ेगा। रात गहराने लगी। दोस्तों को गांव का माहौल शांत और रहस्यमयी लग रहा था। दूर कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई देती, फिर अचानक सन्नाटा छा जाता। कभी हवा से दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कभी बिना वजह दिए बुझ जाते। राहुल बेचैन था। उसे बार बार लगता जैसे उसे कोई देख रहा हो, मगर थकान की वजह से सभी सो गए। जब सुबह सूरज निकला और दोस्तों की आंखें खुली तो नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे जिस घर में सो रहे थे वहां कोई घर नहीं था, ना दीवारें थी ना छत। वे चारों खुले आसमान के नीचे मिट्टी पर लेटे थे। चारों ओर घास फूस, झाड़ियां और टूटे हुए खंडर पड़े थे। जहां पिछली रात बच्चे खेल रहे थे वहां सिर्फ काई लगे हुए टूटे पत्थर पड़े थे। सीमा कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? कल रात तो यहाँ सब लोग थे ना, पूरा गांव था। अचानक राहुल की नजर जमीन पर गई। वहां एक पुराने पत्थर पर लिखा हुआ था, यह गांव 50 साल पहले महामारी और बाढ़ में डूब गया था, कोई भी जीवित नहीं बचा। चारों दोस्तों के चेहरों पर जैसे खून उतर आया। उन्हें समझ आ गया, पिछली रात उन्होंने इंसानों के साथ नहीं बल्कि उनकी आत्माओं के साथ समय बिताया था। तेज हवाएं चलने लगी, मानो गांव की रूह अभी भी वहां भटक रही हो। दोस्तों ने बिना पीछे मुड़े उस जगह से भागना ही बेहतर समझा। अंत में सवाल यही है, क्या सच में वो गांव भूतों का बसेरा था, या फिर चारों दोस्तों ने किसी श्रापित जमीन पर रात बिताई थी? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घोस्ट फाइल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियाँ अभी खत्म नहीं हुई।